खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं भारत चीन तनाव के मद्देनजर इस बार देशी कारीगरों की बल्ले बल्ले हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल से ही चीन को करीब 200 करोड़ की चपत लगेगी। चीन फेस्टिव सीजन में बनारस समेत पूर्वांचल से करीबन 200 करोड़ रुपए की कमाई करता था। देखते हैं बनारस में ये खास रिपोर्ट। इस बार बनारस समेत पूर्वांचल के सभी व्यापारिक संगठनों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने तय किया कि इस बार फेस्टिव सीजन में चीनी सामान का आयात नहीं करेंगे। रक्षाबंधन पर बिकने वाली राखियां हो या दिवाली में घरों में लगने वाली लड़ियां या देवताओं की मूर्ति, अब ये सामान चीन से नहीं आएगा। त्योहारों पर पूर्वांचल के 17 जिलों में 40 से 50 करोड़ के छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार होता है। वहीं करीब 150 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक और बड़े आइटम बिकते हैं। अकेले रक्षाबंधन पर ही बनारस समेत पूर्वांचल में 10 करोड़ की राखियों का व्यवसाय होता है, जो कि चाइनीज राखियां होती हैं। यह स्थिति दिवाली पर दिए, लड़ियों, गिफ्ट आइटम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर है कि जब से ये चाइना और हिंदुस्तान के अंदर जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसको देखते हर भारतीय के अंदर अपने भारतीय प्रेम के अनुसार ये बातें सामने आई हैं। लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्ट आदेश या कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया, जिस कारण से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अब हम लोग आगे से कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट को आयात नहीं करेंगे। MRP रेट 20 रुपीज़ है पर पीस। इससे ज़्यादा महंगी आप लोग चाइनीज़ राखियाँ खरीदते हैं, जिसकी उतनी वैल्यू भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिस्पोजल में हमारे इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, लेकिन ये डिस्पोज ऑफ भी हो सकती है। ऐसी ही कोशिश स्वदेशी राखी बनाने के लिए भी हो रही है। बनारस के एक संगठन ने मिट्टी और रुद्राक्ष की राखी बाजार में उतारी है, जिसकी कीमत भी रीजनेबल और अफोर्डेबल रखी है। त्योहारों पर चीनी सामान बेचने वाले व्यापारी भी इस मुहिम के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। इनका भी मानना है कि इस मुहिम से पूर्वांचल में राजस्व भी आएगा, स्थानीय कारीगरों को काम भी मिलेगा और बाजार भी मजबूत होगा। तो इस बार भारतीय त्योहार, भारतीय उत्पाद के साथ ये एक मुहिम शुरू हुई है पूरे देश में कि रक्षाबंधन से लेकर छठ पूजा तक हमारे जितने भी त्यौहार हैं, इस त्यौहार में हम चीनी सामान का बॉयकॉट करेंगे। और इसको लेकर हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम पहुंचे हुए हैं छोटा मॉल के सामने। ये सिगरा इलाका है, छोटा मॉल जो अब कोरोना मॉल हो चुका है। तो हम इस मॉल में आके पहले ये समझ लेते हैं कि इस बार इनका क्या रुझान रहेगा त्योहारों को लेकर। क्यों भाई साहब, इस बार लोगों ने तय किया, व्यापारियों ने तय किया है कि रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक हमारे जितने त्यौहार हैं हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं उसका उपयोग करेंगे। आप क्या सोच रहे हो? देखिए, यहाँ पे भारत में कोरोना की वजह से जो भारत की पब्लिक है, उन्होंने जो तय किया चाइना का विरोध के लिए, उन्होंने किया तो हम लोगों ने भी विरोध कर दिया इस बात का कि अब हम लोग भी नहीं बेचेंगे। जो हमारे पास माल था उसे हम लोग डंप कर दिए हैं और इंडियन माल पे ध्यान दे रहे हैं। और पूरा राखी हो चाहे दिवाली, सब ये इंडियन आइटम आ चुके हैं मार्केट में और यही बिकेंगे। सिर्फ राखी, लड़ियां या देवताओं की मूर्ति ही नहीं, भवन निर्माण से जुड़े व्यापारी भी भवन निर्माण से जुड़ी छोटी छोटी चीजों पर भी चीन से आयात जारी नहीं रखना चाहते। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्वांचल प्रभारी सरकार से भी चीन के साथ व्यापार पर स्टैंड क्लियर करने को कहते हैं, जैसे कि चीनीज ऐप के मामले में हुआ। सरकार यदि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहती है और यहाँ के प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैंड कराना चाहती है, तो उसे सब्सिडी देना पड़ेगा, लेबर सब्सिडी। लेबर के चलते ही चीनी आइटम्स इतना सस्ता होता है। तो यदि लेबर सब्सिडी और रॉ मटेरियल की सब्सिडी यहाँ के उद्योगों को दिया जाए तो यहाँ का भी मटेरियल कम्पीट करेगा। व्यापारिक संगठनों के साथ साथ खादी इंडिया जैसे देसी ब्रांड भी इस मुहिम में शामिल हैं। खादी इंडिया परंपरागत तरीके से दिवाली मनाने के लिए देश भर के कुम्हारों को दिए और लैंप बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फर्नीचर 80% चाइना से आता है। क्यों आता है?
ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर लकड़ी है, इमारती सामान सब कुछ है, जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए बिल्डिंग संबंधी, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल भारत में भगवान की कृपा से उत्पन्न होते हैं, खनिज पदार्थ। लेकिन ये था कि वहाँ पर उन्होंने सब्सिडी दे दी, सारा वहीं पर उत्पादन होने लगा और भारत में हम लोग उसको उपयोग करने लगे। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है शिवापुरी में, हम उसमें अपने कुम्हार बहन भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, उसको सोशल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा वी आर गोइंग टू मेंटेन प्रॉपर्ली। व्यापारिक संगठन चाहे लाख दावे करे, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापार में चीन से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक शुरुआत हो रही है और इसका असर भी दिख रहा है। तो आने वाले समय में हम स्वदेशी उत्पादों को मजबूती से बनारस और पूर्वांचल के बाजार में खड़ा पाएंगे। चीन के साथ आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको अभी लंबी दूरी तय करनी होगी, बहुत लंबी, क्योंकि चीन का जो आयात और हमारा जो आयात निर्यात का जो बैलेंस है वो हमारे विपरीत है। 6.5-7 लाख करोड़ का चीन से हम आयात कर लेते हैं एनुअल, और मात्र 1.5-2 लाख करोड़ का हम निर्यात कर पाते हैं। इतना बड़ा गैप को पहले तो पाटना होगा। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों पर चीन का हमारे देश में कब्जा है और ये बहुत अच्छा मौका है। 59 ऐप को प्रतिबंधित करके एक सांकेतिक मैसेज दिया गया है कि हमारे यहाँ के स्किल डेवलपमेंट पर। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत ने भारतीयों के मन में चीन के प्रति नफरत पैदा कर दिया है। लोगों ने खुद ही चीनी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। जाहिर है इस बहिष्कार से देश के लघु उद्योग इकाइयों में एक नया जोश दिखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने की दिशा में भी ये एक बहुत बड़ा कदम है। अमित सिंह की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।